आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे मोअज़्ज़िज़ चीफ़ गेस्ट डॉक्टर काशिफ़ सोहेल मलिक साहब, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला है। और तमाम हमारी टीम का भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाइए। जितने सर बैठे हैं ये या CQT हैं या AQT हैं, इसके अलावा नहीं है। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड हैं, या किसी रिवीजन क्लास में हैं, या ट्रेनिंग ले आए हुए हैं, या ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे तिलावत कलाम पाक से। सर आप। मेहरबानी, शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा। अलम यजिदक यतीमन फ़आवा। ववजदक आइलन फ़अग़ना ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। ववजदक आइलन फ़अग़ना। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी मैं दावत दूंगा अब्दुर्रहमान को। हमारे सबसे छोटे जो AQT हैं, ये सबके लिए मोटिवेशन है। हमने इनको बहुत इस्तेमाल किया है। हर जो हमारा नया ग्रुप स्टार्ट होता है उसमें हम इनको ज़रूर लेके जाते हैं रिवीजन के लिए, इवन फाइनल मिड रिवीजन के लिए भी, ताकि जो नए लोग हैं वो छोटे को देख के मोटिवेट हों कि अगर छोटा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और ये माशाल्लाह वो इनके दादा अबू बैठे, अब वो जो हैं वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ नस्लों में फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह अब चल रही है। एक क्लास में 3 क्लास होती है। जी हाँ, जी हाँ। इसके अबू भी थे, दादा अबू थे।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल कानू हूदन औ नसारा कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझे याद है कि हमारा QC1 का जब इधर बैच 387 स्टार्ट हुआ था पहला, तो ये डॉक्टर रमज़ान साहब बैठे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा काविश है, इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि जिनकी वजह से यहाँ पे फिर कोर्स स्टार्ट हुआ और अब 4-5 हो चुके हैं। और उस वक़्त ये स्टूडेंट आया था हमारा, ये जिसने अभी तिलावत की, अब्दुर्रहमान, और ये हिफ़्ज़ भी माशाल्लाह उस टाइम कर रहा था, 17th पारा पे था। तो अब विद इन अ ईयर अल्हम्दुलिल्लाह उसने कंप्लीट कर लिया, तो इसका हिफ़्ज़ भी माशाल्लाह अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो अपनी टीम का करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले बैच जो है वो 378 स्टार्ट हुआ था हमारा, तो 378 वाले ज़रा खड़े हो जाएं। 378, आपका 387 है, मुझे याद है। तो ये हमारे 3 स्टूडेंट थे, 10 थे उस वक़्त। तो ये 3 ने माशाल्लाह जो है ना 90% पे क्लियर किया था और इनमें से 2 सर्टिफाइड हो गए, तजम्मल साहब भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो वैसे इनकी माशाल्लाह हमारी पब्लिसिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प है। तो पब्लिसिटी जितनी भी हमारी होती है लोकल, जिस भी सतह पे हो, ये माशाल्लाह आगे आगे पेश होते हैं। तो उसके बाद माशाल्लाह वो अरहम है, 2 अपने कोर्स करवा चुके हैं, अबू बकर है, उसका भी आगे कोर्स हो चुका है। उसके बाद हमारा 387 हुआ था, उसमें सर आप थे, आप सारे काफ़ी सारे लोग होंगे, सर आप भी थे। 378, तो 378 में ये सारे लोग थे, आप 405 में थे। मुझे याद है, देखें ना, तो ये बैच नंबर हमारी पहचान है ना, देखें सीनियर जूनियर। मैंने 319 में किया था सर से, ठीक है, वो 358 वाला भी बैठा है सर का, बल्कि स्टूडेंट 352, तो इसने भी सर आपसे ऑनलाइन किया था। तो इसने ना वो, इसकी एक शुगल ये है कि इसका वो फालू इधर थे ना, तो वो ऑनलाइन में स्क्रीन इस तरह होती है। तो ये जब पहली दफ़ा हमारे पास फिजिकल क्लास में आया ना, मेरे साथ कुलीग भी है, तो ये इस तरफ यूँ करे फालू, यार ये कौन सा इशारा है। तो हमने इसको पूरा बैच एक रिपीट करवाया कि सिर्फ इसके इशारे ठीक हो जाए। तो माशाल्लाह आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उसामा मुख्तार, ये हमारे AQT ग्रुप में भी ऐड है। तो ये माशाल्लाह रफ़ीउल्लाह साहब हैं माशाल्लाह, ये अभी ट्रेनिंग पे, उम्मीद है इंशाल्लाह जाएंगे, अभी ट्रेनिंग पे तो नहीं गए, लेकिन ये 90% वाले हैं सारे। ज़फ़र साहब ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, यहाँ पे ही इनका एक कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और इनके आगे से स्टूडेंट ये बैठे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अहमद बिलाल चीमा साहब, फिर डॉक्टर इकबाल साहब हैं, ये भी ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। अब इनका पहला बैच यहाँ पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे हाजी अब्बास साहब मेरे कुलीग हैं और माशाल्लाह इनका पूरे GCT जो सरगोदा है,
बेस्ट टीचर अवार्ड मिल चुका है, तो हम तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आप बेस्ट टीचर हैं तो आप कुरान भी पढ़ाएं, बेस्ट टीचर हैं तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, आपने आखिरी धक्का लगाना है, थोड़ा सा ट्रेनिंग भी आई हुई है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे 405 स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल है, देख ना साथ साथ ही बैठे हैं आज भी तो 405 ये बाबे हरम में हुआ था, तो बाबे हरम में फिर ये सर दोनों ने किया। आप तो माशाल्लाह आप QC 4 पे हैं जाहिद साहब, 3 हो गया ना, तो ये सर टॉपर है माशाल्लाह, पूरे पूरे 100% नंबर आते हैं इनके, ट्रेनिंग पे नहीं जाते, इनको भी इंशाल्लाह इस बार पूरी नीयत है और फॉर्म भी फिल है, जो टॉप करेगा वो मस्ट है, ये मस्ट हैं सर। और ये आमिर नियाज साहब हैं हमारे नाम है, ये भी माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं उधर जोराबाद में ही और माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर हैं, तो इनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ज़रा मसरूफियात भी होती हैं नो डाउट, लेकिन आपसे भी सर रिक्वेस्ट है सबके सामने, काशिफ साहब के सामने, आप भी ट्रेनिंग पे जाएं, कितने लोग आपसे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं। देखें आप सारे जो बैठे हैं ना, मैं क्रेडिट काशिफ साहब को देता हूँ, क्योंकि काशिफ साहब से ज़ाहिर है हमने पढ़ा तो आगे पढ़ाया, तो आप सारे अब टीचर स्टूडेंट बैठे हों, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बनता जाता है और ये आगे चेन चलती जाती है, तो इसको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर को भी इसीलिए दावत दी कि सर थोड़ी सी बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन के बाद, तो सर ने क्योंकि जाना भी है वापस, तो आमिर नियाज साहब आप भी को फैसला करें जल्द, ठीक है सर। उसके बाद 4 to 4 बैच स्टार्ट हुआ था इधर ही, उसमें रमज़ान साहब आप थे, ये 3 थे माशाल्लाह, तो ये बिलाल साहब मेरे सर, ये हम कहते हैं ना लंगोटिए, तो हम बचपन से इकट्ठे हैं, तो स्कूलिंग हमारी इकट्ठी थी, तो इन्होंने माशाल्लाह ट्रेनिंग भी ले ली हुई है और इनका पहला बैच चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया हमने सेंटर एक दूसरे एरिया में स्टार्ट किया। डॉक्टर रमज़ान साहब हैं, ये माशाल्लाह कर तो काफ़ी चुके हैं, अब QC 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है और इस बार इंशाल्लाह रेडी हैं, पेमेंट इनकी जमा हो चुकी है, इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग पे अगर आप वहाँ अवेलेबल हुए तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खालिद साहब हैं, ये भी टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो सारे ही माशाल्लाह हर बंदे को अल्लाह ने मुख्तलिफ क्वालिटीज़ से नवाजा, तो आप भी तैयार हैं, ठीक है, तो इन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 लोग, और आज मुझे मैसेज आया कि 3 फीमेल्स भी तैयार हैं, जो फीमेल्स का हमारा सर पहला बैच जो QC 1 का फ़िज़िकल क्लास का, वो इस ट्रेनिंग से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी कंप्लीट हुआ नहीं है, समझ लें आखिरी क्लास चल रही है, तो उसमें से 3 लोगों का आज कन्फर्मेशन आ गई है कि 3 लोग तैयार हैं जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी अल्लाह ताला ने काम चला दिए। बैठे 448 उसके बाद मेरे ख्याल बैच नंबर था, उसमें तो कम लोग ही थे, तो उसमें मेरे ख्याल कोई नहीं है। उसके बाद QC 2 सर स्टार्ट किया पहला, फिर QC 2 अब दूसरा स्टार्ट किया है। उसके बाद सर आपके बैच में से सर डॉक्टर सर आप प्लीज़ अहमद बिलाल चीमा साहब हैं, ये सर वैसे मेरे भी टीचर हैं, स्कूलिंग तक जो है ना हमने सर से पढ़ा तो सर की काविश की वजह से ज़ाहिर है हम आज इस स्टेज के ऊपर हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी में ही सर होते हैं, तो वो मैडम शाइस्ता आपको मिली थी, उनके कुलीग हैं उसी डिपार्टमेंट में, तो वो भी हमारी AQT हैं। ये एक ग्रुप है। उसके बाद आपके स्टूडेंट्स में से इधर कौन कौन बैठे हैं? इधर अनीस है सर, ये स्टूडेंट है, अब इसके पेपर आ गए, नहीं तो बेचारा मोटिवेटेड तो बहुत है, हम तो यही कह सकते हैं कि पेपर आगे हो जाए, ठीक है। एक सुभान नदीम है, वो लाहौर है, वो आज आ नहीं सके, आप उनके स्टूडेंट हैं, ये सर तैयार हैं माशाल्लाह, यानी स्टूडेंट्स के भी अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे ये एक अजीब डिफरेंट फीलिंग होती है, मैं तो ज़ाहिर आपको बता नहीं सकता। इसी तरह आप वलीद हैं, ये माशाल्लाह तैयार हैं, आप अबू बकर के स्टूडेंट हैं, तो ये आप देखें आगे चेन आगे से आगे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चल रही है, तो इंशाल्लाह सारे कोशिश यही करें। आप भी अबू बकर के स्टूडेंट हैं, तो माशा जिन्होंने तिलावत की, तो इंशाल्लाह ये भी तैयार हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो रिवीजन क्लासेस हमने शुरू की सर से ही मोटिवेट होकर ना, क्योंकि सर की क्लासेस में मैं रिवीजन करवाता था 15-15 मिनट की, 20-20 मिनट की, तो फिर वो आइडिया यहाँ से ही जनरेट हुआ कि यार ये तो फिज़िकल में भी हो सकता है, तो इसी बहाने लोगों को चांस मिलेगा ज़रा स्टेज पे आने का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरे भी ज़ाहिर पढ़ाना शुरू हो जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? आप सर अच्छा अच्छा माशाल्लाह, सर आप खड़े हों, आप अपना इंट्रोड्यूस कराएं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पहुंच गया, मेरी आज पहली मुलाकात है, क्योंकि ज़रा मेरे स्टूडेंट के आगे से स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मुकम्मल हो गया, 94% है, और इंशाल्लाह तैयार हैं ट्रेनिंग पे जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह।
तो सर मोस्ट वेलकम बैठे। इनके गिला कर रहे थे पिछले दिनों के यार को मुलाकात नहीं तुसी मेरी कराई किसी कदी टीम नाल, तो मैं कहा यार आज मौका है, आज टीम की भी टीम से मुलाकात हो जाएगी, तो आप ज़रूर जो है वो तशरीफ़ लाएँ। ये जी हमारी सारी टीम है, और हाँ मैं ज़ाहिर है मैंने सर से पढ़ा था ऑनलाइन, उसके बाद नीचे सारी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम है सारी। कोई रह तो नहीं गया हमारा, कोई जिसका इंट्रोडक्शन ना हुआ हो? उधर तो और कोई नहीं, अब्दुर्रहमान हो गया। तो अब हम सर को दावत देंगे, तो थोड़ी सी बात सर करेंगे, उसके बाद हम नमाज पे पहले चले जाएं ऊपर ही, नमाज से फ्री होके फिर हम जो है वो रिफ़्रेशमेंट का एक छोटा सा अरेंजमेंट है साथ वाले रूम में, तो वहाँ उसके बाद फिर हम सर को फ्री कर देंगे। सर प्लीज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया'i वल मुरसलीन सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत सुब्हान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम मोहतरम आमिर मसूद मलिक साहब और सारे मोहतरम असातिज़ा कराम, दिल तो ये चाहता है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ कहने की बजाय अपना दिल जो है आपके लिए फ़र्श राह करूं और अपनी आंखें आपके कदमों में रखूं कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कुरान के इतनी बड़ी चीज़, इस किताब के आप शागिर्द हैं। और मुझे बड़ी शर्म आई कि इन्होंने आपको खड़ा किया हुआ था और मुझे रिसीव कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो स्टूडेंट है, सीखने वाला है, उसका बड़ा इकराम है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत रिसेप्शन के लिए। आमिर साहब का तो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वक्त उसी में गुजर जाएगा। तो मैंने अभी ख़ास तौर पे ये जो सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत इसलिए पढ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने के लिए कि ये बड़ी खूबसूरत तस्बीह है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास ही शान के साथ आप तारीफ़ बयान करते हैं। तो उसके शुक्र के लिए कि ये उसके फ़ज़ल से है कि अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत सिलसिले को इस जगह पे पहुंचाया हुआ है कि आप माशाल्लाह सब कुरान से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए मेरी बड़ी दिली मुबारकबाद आप सब के लिए। और इससे बेहतर कोई चीज़ हम ज़िंदगी में नहीं कर सकते थे कि अल्लाह ताला हमें अपनी किताब से जोड़ दे। ये उसका बड़ा इनाम है, बड़ी ख़ुसूसी मेहरबानी है हमारे साथ, ये उसका फ़ज़ल है। उसके इतने बंदे हैं, वो जिसे चाहे चुन ले, जिसे चाहे जिस रास्ते पर चला दे। उसने ये तलब भी हमारे दिल में पैदा की कि कुरान के साथ साथ हम सब लोग चलते हैं। तो मुझे अगर पता होता कि सरगोदा में ये शानदार किस्म का एहतमाम होगा तो मैं ये ट्रेनिंग के अलावा अलग से प्लान करके आता। तो मैं 2 दिन यहाँ पे था और अब मुझे महसूस ही हो रहा है कि ज़्यादा वक्त इस पे देना चाहिए था। वैसे अल्लाह के फ़ज़ल से सिलसिला ये रहा, मैं रास्ते में इन्हें बता रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रही है सरगोदा यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे हमने आपकी पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है इसके असातिज़ा कॉलेजेस के जो हैं उन्हें इकट्ठा किया हुआ है। तो ट्रेनिंग चूँकि HEC के प्लेटफॉर्म से एक और टॉपिक पे चल रही है, तो अब मेरी आदत बन गई है कि जहाँ कोई मिले तो हम इस कोर्स का ज़िक्र ज़रूर करें। तो तकरीबन तमाम असातिज़ा थे, उन सब को पहले दिन भी दावत दी, दूसरे ग्रुप को भी दावत दी, कुछ हजरात थे उन सबको भी दावत दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हंस के ने बता रहा था 10 रजिस्ट्रेशन हो गई हैं मेरे फ़ोन पे अभी अगले कोर्स के लिए। तो हुसन ये है, आप सब कुछ कीजिए ज़िंदगी में। मैं आज वहाँ भी उनसे ये दरख्वास्त कर रहा था कि इस माशरे में, इस उम्मत के ये जो हालात हैं आपके सामने सारी चीज़ें, कुरान जो है ऐसी किताब नहीं है। मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगा इस कोर्स को आप जोशो खरोश से करें, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। वो चर्चिल की एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है, उसने कहा दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द, तो दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। दिस शुड नॉट बी द एंड, दिस शुड बी द बिगनिंग एक्चुअली। अंडरस्टैंडिंग कुरान
ये स्टार्ट है हमारा। इसका असल जो हक है इस किताब का वो ये है कि इसकी झलक अब मेरी और आपकी ज़िंदगियों में नज़र आए, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में। सिर्फ कोर्स पढ़ाना भी एक खूबसूरत बात है, ये भी अल्लाह का बड़ा इनाम है कि उसने चुना है, आपने इसको पढ़ लिया है, अब आप इसको सीख रहे हैं। और कितनी मज़े की बात है कि दादा और उनका बेटा और आगे पोता, कैसी खूबसूरत चीज़ है ना। हमारे घरों में ये कल्चर नज़र आए, आप टेबल पर बैठे हों, आप आपस की गुफ्तगू कर रहे हों, आप पिकनिक के लिए कहीं चले जाएं, आप शादियों पर जाएं तो वहाँ कुरान की बात हो, वहाँ आप कुरान के हवाले से ज़िक्र करें कि इस मौके पे क्या करना चाहिए। तो असल चैलेंज वो है हमारा। मेरे अपने घर में दो भाइयों की आपस में बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, तो उन्हें समझा समझा के मैं कि नहीं देखो अल्लाह का दीन ये है, अल्लाह तो ये चाहता है, तुम क्यों ये चाहते हो कि लोगों को दिखाना है तो शादी ऐसी हो, ये करना है तो ऐसे हो। तो आइए वो काम करते हैं जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुला रहे हैं, कुरान जिसके लिए दावत दे रहा है हमें। तो मैं आप सबसे अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप आपने ले लिया है, इस पर ही बहुत मुबारकबाद। लेकिन इससे आगे का सोचिए, वो ये है कि ये किताब जो अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजी हुई कि इसको यूँ एक तरफ रख दिया जाए, इसके साथ वो सलूक किया जाए जो आप एक आम अमूमी किताब के साथ भी नहीं करते। अपनी सब्जेक्ट की किताब इससे ज़्यादा बेहतर आप वक्त उसको देते हैं, है ना। तो इस किताब का तो बड़ा मुकाम मर्तबा है। इतने कम वक्त में फिर अल्लाह ने अपनी वो बात सच कर दिखाई कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, इतना आसान 20 घंटे में। अभी मैं यूनिवर्सिटी में था, कोर्स का एक सेमेस्टर का एक कोर्स 48 घंटे की फ़ेस टू फेस पहले पढ़े, फिर घर जाके मेहनत करे, फिर उसके बाद तैयारी करे एग्ज़ाम के लिए, एक कोर्स के लिए। कोई 6 कोर्स ले तो एक सेमेस्टर, फिर कितने कोर्सेज इकट्ठे करे तो एक डिग्री। तो उस डिग्री पर भी जाके बाद में नौकरी ढूंढनी है, मिले या ना मिले ये बात की बात है। यहाँ देखें कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ख़ुद क्या फरमा रहा है। कुरान का एक एक लफ्ज़ सीखना जो है ये बज़ाते ख़ुद एक कामयाबी की अलामत है। एक लफ्ज़ सीख लेना कुरान का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला आपका शुरू हो गया, आपने कम वक्त में वो सीख भी लिया। अब उससे आगे बढ़िए और अपना अपना हिस्सा मैं और आप इस तरफ डालिए, अपना ये पैशन लोगों के अंदर ट्रांसफ़र कीजिए कि नहीं अब कुरान को आइंदा कोई हम खाली नाजरा ऐसे ब्लाइंडली नहीं पढ़ेंगे, जैसे फ़्रेंच पढ़ ली या जैसे हमने जर्मन ज़ुबान पढ़ ली। ये समझने की किताब है। आज के बाद हम में से हर कोई, आप कहीं कोई आयत, अभी इस बच्चे ने जब आयत तिलावत की तो आपको मज़ा आ रहा होगा कि ये क्या बात चल रही है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि ये यहूद व नसारा कहते हैं, कहाँ से लाए हैं ये बात, है ना। तो ये छोटी छोटी आप इसको समझें, अपनी फैमिली में एक हमारा एक और रवैया बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपके ऐसा नहीं होगा और आमिर साहब ने बड़े अच्छा इफ़ेक्टिवली आपको कन्वे किया होगा। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये आप हमारे घरों का कल्चर बने। हमारा एक रवैया बन जाता है कि घर का मर्द जो है ना उसकी एक अलग डोमेन है, वो तो कुरान सीख रहा है और उससे जुड़ा हुआ है, बाकी जो सीन चल रहा है फैमिली में वो बाकी दुनियावी सीन है, इसकी अलग राह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कल्चर हमारे घर के हर पहलू से झलकना चाहिए। हमारी खुशी के मौका पर, हमारे गम के मौका पर, हमारी मुश्किलात के मौक़ों पर, अगर आप पर कोई चैलेंज आ जाए, कोई तकलीफ़ आए, तो ये कुरान का ये सीखना हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में नज़र आना चाहिए कि हम उस वक़्त पर वही कहें जो कुरान ने कहा था, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले फ़लस्तीन पर ये मुसीबत पड़ी हुई है ना, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। तो सब्र करने वाले तो ये कहेंगे। तो ज़िंदगी में हमारे घर में भी ऐसी मसाइल आते हैं ना हमें पेश, उस वक़्त ये नहीं होना चाहिए कि आप फिर कुछ और देखना ढूंढना शुरू कर दें। असल झलक ये होगी कि ये जो सीख रहे हैं आप वो उस वक़्त नज़र आए। सड़क पर खुदा न खास्ता आपकी किसी के साथ, तो उस वक़्त कुरान का ये सीखना आपकी शख्सियत में से नज़र आए। आप अपनी ज़िंदगी का, आप ट्रेड का, बिज़नेस का मामला करने लगें तो कुरान की ये सीखी हुई बात आपकी शख्सियत में नज़र आए। आपके यार छोड़ो 1000 रुपये का, 10,000, 1 लाख का नुकसान, मैंने तो सीखा है, सीधी बात करो, सच बोलो। कुरान ने मुझे ये वाली बात सिखाई है। तो माशाल्लाह आप सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रास्ते पर हैं, इसको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज कीजिए। ढेर सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा,
कि अल्लाह ताला मुझे भी ये तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बनाएं, ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर पहलू में इसकी झलक नज़र आए। और माशाल्लाह सरगोदा वाली टीम तो कमाल कर रही है, आप इसको और आगे फैलाइए, हमारा ये एक बेहतरीन मॉडल बनता जा रहा है। इस कदर तेज़ी से मेरा नहीं ख्याल, मेरी जो पिछले अब तो तकरीबन 10 साल की जो इसके साथ अटैचमेंट है कि कहीं और किसी टीम ने इस कदर तेज़ी से कुरान को फैलाने के हवाले से काम किया हो। तो आमिर साहब बड़ी ख़ुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और यहाँ मेरा दिल बिल्कुल खुशी से भर गया आज कि इतनी बड़ी टीम, इतने ज़्यादा लोग ट्रेनिंग के लिए तैयार माशाल्लाह उसके लिए निकल रहे हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह, और आपको शायद अभी भी नज़र आ रहा होगा, कुरान से जुड़ने का आपको ये असर अपनी ज़िंदगियों में नज़र आएगा, है ना। तो अपना एनालिसिस साथ साथ करते रहें, आपकी हर चीज़ में आपको बरक़ात नज़र आएंगी। आज मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा था साथिज़ा से कि आप अच्छा इंजीनियर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनाने की, अच्छा उस्ताद बनाने की, बनता नहीं है। मसला क्या है? पहला टारगेट ही गलत सेट किया हुआ ना भाई। पहले अच्छा इंसान मुसलमान बनाओ ना। अच्छा इंसान और मुसलमान जो भी करेगा वो अच्छा ही होगा। वो स्वीपर भी अच्छा बनेगा, वो ट्रेडर भी अच्छा बनेगा, वो उस्ताद भी अच्छा होगा, वो डॉक्टर भी अच्छा होगा, वो बाप भी अच्छा होगा, वो बेटा भी बड़ा बेहतरीन होगा। वालिदैन बेचारे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करके बेटे को डॉक्टर बनाते हैं। द सन इज़ नॉट रेडी टू सर्व द सेम पेरेंट्स। वो बेचारों का फोकस गलत था ना। पहले दिन से इंसान और मुसलमान अच्छा बनाते तो वो फिर बाकी सब चीज़ों में इसकी वजह अलग नज़र आती। तो अल्लाह से इस दुआ के साथ, या बदियुस समावात या हय्यु या क़य्यूम इन्ना नसअलुक अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल खैर फ़िद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इज़्ज़ा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़िया अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इज़्ज़ा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल क़ुव्वा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुक अन तहफ़िज़ बलदना मिन कुल्ल सू मिन कुल्ल शर। और बिलखसूस अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन पर रहम फरमाए, इस उम्मत के हर फ़र्द पर रहम फरमाए, हमें इस रास्ते पर इस्तकामत अता फरमाए, खलूस नीयत अता फरमाए, हमारी कोशिशों और काविशों को, इन कमतर कोशिशों को अपने पास आला तरीन कबूलियत के दर्जात अता फरमाए। एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और आपने मुझे यहाँ पर दावत दी, मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। बहुत ही एहसन अंदाज में सर ने अभी आप सबसे खिताब किया, और उम्मीद है कि सबको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो असल चीज़ तो यही है कि हम सीखें और सिखाएं। बेहतरीन वही है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो अभी हम स्टार्टिंग पे हैं, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि ये स्टार्ट नहीं है, इसको अभी आगे बिगिनिंग पे लेके जाएं, इसको एंड ना समझें। हम मुतमईन होकर ना बैठें, हर आने वाला जो दिन है वो कुछ ना कुछ अपडेट करते रहें। हमारी मोबाइल की एप्लीकेशंस भी नहीं चलती जब तक वो आगे अपडेट ना होता। तो हम अपने आप को भी अपने दीन के हवाले से अपने ग्रुप में, यही वो विजन ऑफ अल-फलाह भी है कि लाइक माइंडेड फैमिलीज़ को इकट्ठा करना, तो ये भी उसका ही एक आगे जुज़ था कि हम सारी टीम को कम अज़ कम इकट्ठा करें। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अब हम एंडिंग करेंगे और फिर नमाज की तरफ पहले चलेंगे, उसके बाद एक छोटी सी रिफ़्रेशमेंट है साथ वाले रूम में। तो ऊपर नमाज का इंतज़ाम है, सफ़ें वगैरह चीज़ें मौजूद हैं, आप सर जमात करा लीजिएगा। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।